हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका परीक्षा जन में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल कर यूपी पुलिस भर्ती के लिए। एक मेरा दोस्त है भर्ती बोर्ड में, उसकी ड्यूटी अभी भर्ती बोर्ड में चल रही है। तो वहाँ से एक खबर निकल कर आई है कि भाई आपका जो रिजल्ट है, कट ऑफ है, वो अक्टूबर के लास्ट वीक में लगने के ज़्यादा चांस है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो कुछ बाकी प्रक्रिया थी वो अभी फ़िलहाल चल रही है। तो उस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए कम से कम आप उनको 20 दिन या 15 दिन चाहिए ही चाहिए। तो कहने का मतलब है, तो आपकी जो प्रक्रिया है कट ऑफ की, वो फाइनल होगी आपकी लगभग लगभग अक्टूबर के लास्ट वीक में, या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में भी हो सकती है। तो अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी कट ऑफ लग कर फिजिकल की प्रक्रिया तैयार होने वाली है। ऐसा मुझे मतलब सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बस मुझे यही जानकारी देनी थी इस वीडियो में कि भाई जो आपका फिजिकल है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में होने के 100% चांस लग रहे हैं। ठीक है। और भाई जो क्या बोलते हैं इसको, जो यूट्यूबर बार बार एक ही न्यूज़ को चला रहे हैं कि अक्टूबर के लास्ट वीक में कट ऑफ लगेगी, तो भाई साहब आप जेन्युइन न्यूज़ या फिर जेन्युइन खबर लेकर आइए, तभी बच्चों को बताइए। तो उनको क्या है, बच्चों को गलत रास्ता मत दिखाइए कि बस कट ऑफ लगने वाली है, ये कर दो वो कर दो। तो सही नॉलेज दीजिए, सही जानकारी दीजिए। ठीक है। और भाई देखो, लड़कियों के लिए सबसे बड़ी बात, जो लड़कियां 65 नंबर या 70 नंबर के आसपास है, उसको फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कम से कम भी जब फिजिकल हम करते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम 2 मंथ की ज़रूरत है, 2 महीने की ज़रूरत है। एक महीने में तो आपके जो पैर होते हैं उनको ही बैलेंस में लाना होता है, उनमें मतलब दर्द होता है, कभी कुछ होता है, तो उनको ही बैलेंस में लाना पड़ता है। तब जाकर 1 महीने में तो दर्द की प्रॉब्लम सही होती है, और 2 महीने में जाकर आपकी तैयारी सही हो पाएगी। ठीक है। जो फिजिकली पहले से ही फिटनेस है लड़कियां, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 1 मंथ में भी कंप्लीट कर लेगी। लेकिन जो थोड़ी सी वीक है, तो उसको मैं बता रहा हूँ कम से कम 2 महीने की ज़रूरत है। और भाई अभी भी 1 महीना है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 1 महीने के बाद भी आपको कुछ समय मिल जाए। ठीक। तो आपको अभी से रनिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल हाल ही में मुझे जो पता चला है उसके ही बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। लड़कों का भी ऐसा ही है। अगर लड़कों के 180 या 90, 190 के बीच में नंबर बनने हैं यूआर कैटेगरी से। ठीक है। क्योंकि दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का तो देखो कोई बता नहीं पाएगा कि नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा। देखो, मैं तो जेन्युइन बात बता रहा हूँ जो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे नॉर्मलाइजेशन का पता है फिर मैं तुक्का मार के बता दूँ कि भाई आपको 10 नंबर मिलेंगे इस शिफ्ट में, या फिर आपके 180 नंबर बनने हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, 15 नंबर मिल जाएंगे। ये पूरा एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि ये सब अंदाज़ा लगा सकते हैं सभी यूट्यूबर। तो मैं भी वही बात बता रहा हूँ कि किसी को भी सही नहीं पता कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितना आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो बस मुझे यही बताना था कि आपका अक्टूबर या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी कट ऑफ लगेगी, तो उसी दौरान आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी हाल में जो एसएससी जीडी का फिजिकल चल रहा है, उसमें बच्चे इतने फेल हो रहे हैं। 100 बच्चों ग्रुप बनाते हैं, बुलाते तो 150-200 हैं एक दिन के लिए, जो मतलब सेंटर है वहाँ पर 200 बच्चे बुलाए तो वहाँ पर 120-130 ही पहुँचे। तो कुछ बच्चे तो अपसेंट हो गए जिनको रनिंग रनिंग ही नहीं करनी, या फिर उस भर्ती से कोई मतलब ही नहीं है, पेपर देना था, पेपर दिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उसमें थे 100 में से कुल 20 बच्चे पास हुए थे। परसों की बात बताऊँ, ये 26 तारीख की बात है। एक दोस्त का फिजिकल था, मैं उसके साथ गया हुआ था। तो 100 बच्चों का फिजिकल हुआ, उसमें से कुल 20 बच्चे पास हुए। तो जो 80 बच्चे फेल हुए ना, भाई साहब उनकी तैयारी नहीं थी। और वो मतलब कहने का है 2-3 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका सांस ऐसे फूल रहा था जैसे मरने के कगार पे बिल्कुल ही पहुंच गए थे। मतलब चला भी नहीं जा रहा था, उनके पैर बढ़ गए, हाथ बढ़ गए, बार बार गिर रहे थे। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ ना हो यूपी पुलिस वालों के लिए। जो 60,244 की वैकेंसी है, जिसका नंबर इसमें आने की पूरी पूरी ऐसा लग रहा है कि संभावना है मेरी, जिसके 190 नंबर बन रहे हैं, 95 बन रहे हैं, तो भाई साहब आपको तो बिल्कुल भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी कर दीजिए। क्योंकि यही वो मौका है, इसमें आप एक साथ तो भर्ती होगे, एक साथ ट्रेनिंग पर जाओगे। ऐसा भी नहीं है कि आपके नंबर कम हैं और आप थर्ड बेंच में जाओगे। सभी के सब एक साथ जाने वाले हो भाई साहब। और रही बात देखो लड़कियों की,
लड़कियों को मतलब भाई बार बार कमेंट आते हैं कि सर मेरे 155 नंबर है, 145 नंबर है, क्या मैं तैयारी करूँ या ना करूँ। तो कुछ थोड़ा सा अपने ऊपर भी सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि भाई आपके इतने नंबर है, आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। देखो फिजिकल की तैयारी करने से आपको कुछ नहीं घसेगा, ठीक है। आपकी बॉडी जो है फिट होगी, अच्छा होगा फिजिकल आपका। आने वाली भर्तियाँ हैं उनमें भी ज़रूरत पड़ेगी फिजिकल की। तो धीरे धीरे मैं तो ये कहता हूँ रोज़ रनिंग पे जाइए, 2-4 चक्कर मारिए, तो उससे क्या होता है फिजिकल फिटनेस से आपकी फिट हो जाएगा आप, ठीक है। अगर आपका नंबर आता है ठीक है, नहीं तो लेकिन आप आगे की जो भर्ती है उनमें भी फिजिकल चाहिएगा, तो उनके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे, ठीक है। जिसके कम नंबर है भाई चले जाओ रनिंग पे, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जिसके 190-95 के नंबर आसपास है ना, तो उसको तो भाई साहब बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी चाहिए, उसको तो कंफर्म तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है, रनिंग की। और भाई देखो डाइट क्या लेनी चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए, वो मैंने पहले वीडियो डाली थी, आप उसमें जाकर देख लीजिए। लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर आपको रनिंग करनी है, ठीक है, रनिंग आप 400 मीटर वाले ट्रैक पे ही करिए, जो गोल वाला ट्रैक होता है उस पर ही करिए, क्योंकि जब फिजिकल होगा आपका तो आपका गोल ट्रैक पर ही होगा, 400 मीटर वाले ट्रैक पर। लड़कियों को कितनी 2400 मीटर, लड़कों का 4800 मीटर, ठीक है। लड़कों की 12 चक्कर बैठती है और लड़कियों की 6 चक्कर बैठती है, ठीक है। तो आपको जो क्या होता है, जब हम रोड पर दौड़ते हैं तो रोड पर आएगा मान लो 24-25 मिनट में टाइम है, तो रोड पर आ गया 24 मिनट। लेकिन ग्राउंड में आप दौड़ोगे तो आपका 25 मिनट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई उसमें जब हम गोल गोल दौड़ते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है मोड़ पर। और जब हम रोड पर दौड़ते हैं तो रोड पर टाइम नहीं लगता, उसमें तो बस सीधे जाते हैं और उल्टे आ जाते हैं, तो उसमें तो टाइम नहीं लगता। SSC में तो देखो सड़क या फिर रोड पर दौड़ाते हैं, लेकिन यूपी पुलिस में ग्राउंड पर ही दौड़ाएंगे, ये आप याद रखना, ठीक है। तो भाई देखो गोल चक्कर की तैयारी करिए, जिस पे भी जितना भी फिलहाल टाइम है आप गोल चक्कर पे जाइए। भले ही भाई आपका 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन नौकरी भी आपको ही लेनी है, तो आप सुबह या शाम में कभी भी जब आपका अच्छा करे, जब आपका बॉडी चलती हो जिस टाइम, ठीक है, उस टाइम पे तैयारी कीजिए। आपको सिर्फ गोल चक्कर में ही तैयारी करनी है, ठीक। 400 मीटर का ट्रैक है, आज आप 2 किलोमीटर करोगे, 4 किलोमीटर करोगे, तो धीरे धीरे आपको 12 चक्कर लगाने हैं लड़कों को, और लड़कियों को आपको लगभग 6 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। और जब आपकी फिजिकल होता है तो उसमें ना चिप बांधी जाती है। किसी को ये नहीं सोचना है कि भाई मुझे आगे पीछे दौड़ा दिया, उसमें चिप बांधी जाती है, उसमें फट्टा होता है। जब तक आप उस फट्टे पर पैर नहीं रखोगे तो आपका चक्कर काउंट नहीं होगा। उस फट्टे पर पैर आपका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा फट्टा होता है। आप इतनी लंबी छलांग लगा ही नहीं सकते कि आप उस फट्टे को पार कर दो, तो उस फट्टे पर आपका पैर लगेगा तो आपका चक्कर काउंट हो जाएगा। तो लड़कियों के लिए खासकर मैं ये कहना चाहूँगा, भाई जिसके कम नंबर है ना वो ज़रूर तैयारी करे, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा फेल होने वाली है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां लड़के तो कट ऑफ की इंतज़ार कर रहे हैं कि जब कट ऑफ लगेगी तब से ही मैं रनिंग स्टार्ट करूँगा या करूँगी। तो भाई वो बहुत ज़्यादा गलत फहमी में है। तो भाई पहले से ही रनिंग की तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मुझे यही बताना था, अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी कट ऑफ लगेगी, और उसी दौरान आपके फिजिकल की भी तैयारी चलनी चाहिए, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसी दौरान आपका फिजिकल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।